बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है सुप्रीम कोर्ट जो उनकी अपने एक्सटेंशन के बारे में, जो एक्सटेंशन के बारे में वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो किस कौन सा जो बयान है उन्होंने दिया है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज से 8-10 दिन पहले एक बात की थी और सेम वही सच हो गई है, तो उसकी तायद हो गई है। कुछ वो बताते हैं। उसके बाद जो कल डयाला जेल में इमरान खान ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी उसमें कुछ आम चीज़ें की हैं, और उसमें उन्होंने कहा जो हम एस्टैब्लिशमेंट से जो है वो आज से मुज़ाकरात भी बंद कर देंगे, किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। वो क्या वजह है, कुछ वो बताते हैं। और उसके बाद जो है वज़ीर आला KPK कहाँ थे, 8 घंटे जो गायब रहे, कुछ उसके बारे जो अभी तक इत्तलात आ रही हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो हम चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं। उन्होंने जो सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि वो ना एक्सटेंशन लेने में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही उन्होंने लेनी है बाकी जजेस की, बेशक वो मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें। तो एक सहाफ़ी ने जब एक्सटेंशन के बारे में पूछा, फिर उन्होंने कहा कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर आपने कहा है कि बाकी तमाम जजेस की मुद्दत बढ़ा दी जाए तो ठीक है, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया। उसके बाद फिर जो है रात जो एक प्रेस रिलीज़ आई है सुप्रीम कोर्ट से, और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की सेक्रेटरी जो मुश्ताक साहब हैं उन्होंने प्रेस रिलीज़ जारी की है। उसमें सेम वही चीज़ जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था उसकी ही तायद हो गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब मिले थे उनसे कुछ अरसा पहले, यानी कि कुछ माह पहले उनसे मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम तमाम चीफ जस्टिस की है मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं। तो फिर जो प्रेस रिलीज़ में हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर स्पेसिफिकली मेरे लिए काम होगा तो फिर वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो अगर बाकी तमाम साथ होंगे तो फिर ठीक है। तो यही बात कुछ अर्से पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी की है, और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा अगर एक्सटेंशन तमाम जजेस को मिल जाएगी, तमाम चीफ जस्टिस को, तो फिर ठीक है, अगर मेरे लिए करेंगे तो उन्होंने इनकार कर दिया है। तो अब ये एक जो है वो नई कहानी शुरू हो गई है, नई चीज़ शुरू हो गई है। और हालांकि कल ही इमरान खान ने कहा है कि जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो है वो किसी सूरत नहीं पीछे हटेंगे, वो एक्सटेंशन लेंगे, और यही बात का इजहार किया है। और इत्तलात हैं कि जो जुडिशल पैकेज है वो भी आ रहा है। इसी वजह से जो है आइंदा 36 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिन जो है अहम, वो बहुत अहम है, क्योंकि इस दौरान जो है वो इत्तलात आ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आ जाए। तो ये सारा अब सिनेरियो बन रहा है, सारी गेम बन रही है। इसके बाद जो है वो कल इमरान खान ने डयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ धोखा किया है, और इस वजह से जो है उन्होंने पहले भी धोखा किया मेरे साथ, तो अब मैं जो है वो मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर रहा हूँ। जो 6 रुकनी मेंबर टीम थी जो मुज़ाकरात कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से, आज से उनको भी रोक रहा हूँ। इस्टेब्लिशमेंट में किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मतलब ये कि पहले मुज़ाकरात हो रहे थे ना, तो एक ही चीज़ तो है, समझ ही नहीं आ रही है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अब जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं, मुल्क में एक सियासी अफरा तफरी चल रही है, हुकूमत भी खामोश तमाशाई है, और आए रोज़ कुछ ना कुछ तो नई चीज़ें हो ही रही हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिर वज़ीर आला KPK कहाँ थे। जो ज़ुबैर अली खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आला KPK थे वो जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग थी, जो लकी मरवत में वाक़यात हुए, कुछ उन पर बातचीत थी, इस वजह से वो उनके साथ थे। उन्होंने जो रिपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि उनसे फिर जो है फर्दर उनकी तकरीर के बारे बात की गई, फिर मौक़िफ़ के बारे बात की गई। मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि उनको जो है वो उन्होंने माफ़ी मांगी है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। और ज़ुबैर अली खान साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा है कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि अपना मज़ीद मौक़िफ़ जो है उन्होंने इनका सख्त हो गया। इस वजह से फिर कहते भी एक कमरे में इन्हें 3 घंटे बंद कर दिया गया। फिर जो KPK PTI ने जो अपना तुर्क पता खिला के एडवोकेट जनरल को कहा कि वज़ीर आला KPK की बाजियाबी की दरख्वास्त तैयार करे, तो बात फैल गई, पता लग गया। इस वजह से जो है वो वज़ीर आला KPK को छोड़ना पड़ा। फिर एक और चीज़ जो हुई, पार्लियामेंट के जो कौमी असम्बली के अंदर से लॉजिस से तो उठाए गए, पुलिस ने गिरफ़्तार किए PTI के MNAs। फिर इत्तलात यही थी कि कौमी असम्बली से भी जो है वो उनके MNAs को गिरफ़्तार किया गया। तो ये एक 9 मई के बाद दोबारा फिर जो है वो एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की इत्तलात। और जो वज़ीर आला KPK के जो कल KPK असम्बली के इजलास था, मैंने कुछ तकरीर सुनी है, तो बड़ी सख्त तकरीर की गई हैं वहाँ के MPs की जानिब से, और बड़े सख्त सवालात किए गए हैं। तो आपने भी शायद सोशल मीडिया पे सुनी होंगी। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो है हम मुख्तसर कर रहे हैं बात को। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।